ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हमारा 50वां दिन है और पहले दूसरे अध्याय का पहला श्लोक हम पढ़ेंगे आज। तो शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृप्याविष्टम् अश्नु पूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तो मित्रों, चरणबद्ध तरीके से इस चरण समझते हैं। पहले शब्द में देखिए, श्री परमात्मने नमः, इस तरह से पढ़ेंगे। दूसरे शब्द को देखिए, श्री मद भगवद गीता। पूरे पूरे पढ़ना है यहाँ पर, भले ही वो आधे में लिखा है लेकिन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। श्री मद भगवद गीता। फिर उसके बाद थ के ऊपर आघात है तो अथद, दो का आघात लेंगे तो अथद द्वितीयोध्याय। जो के संग दो निकाल देंगे तो अवग्रह के साथ खींचा भी जाएगा और दो भी निकल जाएगा, फिर ध्याय में खत्म करेंगे। तो अथद द्वितीयोध्याय। संजय उवाच। हम से कहेंगे, सन नहीं कहेंगे, तो इसमें थोड़ा आई का उच्चारण निकालना है, तो संजय उवाच। अब पहले चरण को देखिए, तीन शब्द हैं, तन, तथा और कृपया विष्टम। अघात आप समझ गए हैं तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, दोहरा के फिर वो उसकी लाइट उड़ जाती है। तो तन तथा कृपया विष्टम। दूसरा चरण, अश्रु पूर्णाकुलेक्षणम। आघात आप समझ गए होंगे, अश निकाला और कुलेक निकाला जो कि शौ है, कुलेक क्षणम। तो अश्रु पूर्णाकुलेक्षणम, एक साथ। तं तथया कृत्याविष्टम् अश्नु पूर्णाकुलेक्षणम्। तीसरे चरण में दो शब्द हैं, विषीदंत मिदम और वाक्यम। तो सीधा है ये, तो आराम से पढ़ लेंगे। विषीदंत मिदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। चौथा चरण भी आसान था, उवाच मधुसूदनः। तीसरा चौथा एक साथ, विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। फिर से सुनते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अष्टपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। एक बार और, श्लोक की श्लोक। संजय उवाच तं तथा कृत्याविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। अब इसके शाब्दिक और भावार्थ को समझते हैं। तम, उस अर्जुन से, तथा उस प्रकार, कृपया आविष्टम, करुणा दया से व्याप्त या युक्त, अश्रु पूर्ण आकुल, ईक्षण। ये तीन शब्द, चार शब्द बन गए, अश्रु पूर्ण आकुल और ईक्षण। अश्रु पूर्ण आकुल ईक्षण, तो आंसुओं से भरे हुए और व्याकुल नेत्र वाले, विषीदंतम, शोक करते हुए, इदम, यह, वाक्यम, वाक्य या बात, उवाच, कहा या बोले। और मधुसूदन, ये भगवान कृष्ण के लिए संबोधन है इस समय। तो हिंदी अर्थ इसका ये हुआ कि संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण और व्याकुल नेत्र वाले, शोक करते हुए उस अर्जुन से मधुसूदन भगवान कृष्ण ने यह वचन कहा या ये वाक्य कहा। भावार्थ यह है कि अर्जुन की स्थिति अब केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी अत्यंत दयनीय है। वह रो रहे हैं और उनका मन करुणा, जो कि वास्तव में मोह है, से भरा हुआ है। भगवान कृष्ण, जिन्हें मधुसूदन कहा गया है, अब अर्जुन के भीतर के अज्ञान रूपी राक्षस का वध करने के लिए तैयार है। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि वो भी इस धार्मिक यात्रा से जुड़े रहें। तो कल एक नए श्लोक से मिलेंगे, यानी दूसरे श्लोक से, दूसरे अध्याय के।
तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।